हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं और उसी श्रृंखला में आज तीसरा वीडियो है जिसमें हम आज पढ़ेंगे भारत की जलीय सीमा से संबंधित मुख्य मुख्य बातें। हमने पिछले वीडियो में भारत की स्थलीय सीमा से लगे राज्य और उनके जो स्थलीय सीमा से देश हैं उनके लगे राज्य उनकी सीमाओं से उनके विषय में बात की थी। इसके पहले अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार भौगोलिक स्थिति के विषय में बात की, स्थलीय विस्तार के विषय में बात की। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जलीय सीमा के विषय में। भारत के एक तरफ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और नीचे हिंद महासागर है। 22 डिग्री अक्षांश से करीब भारत सकरा होता हुआ चला गया है। इसको हम प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी जानते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के स्थलीय सीमा से हमने कल बताई थी। भारत के स्थलीय सीमा और स्थलीय सीमा की करीब जो 15,200 किलोमीटर के स्थलीय सीमा बताई थी जो बनाते हैं स्थलीय सीमा से लगे राज्य हैं। वहीं स्थलीय सीमा करीब 15,200 किलोमीटर है हमारी स्थलीय सीमा टोटल। अब भारत की जलीय सीमा कितनी? अब जलीय सीमा में देखिए आप, ये यहाँ से शुरू होके ये पूरी ये जलीय सीमा है, ये पूरा यहाँ तक जलीय सीमा है। और अगर मुख्य भूमि से अलग आए तो ये भी जलीय सीमा है लक्षद्वीप वाली, और ये अंडमान निकोबार की भी जलीय सीमा है। लेकिन अगर केवल मुख्य भूमि की जलीय सीमा देखी जाए, मुख्य भूमि की, तो मुख्य भूमि की जलीय सीमा है 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि की जो जलीय सीमा है 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की जलीय सीमा 6100 किलोमीटर हमारे मुख्य भूमि की जलीय सीमा है। अब अगर इसमें अंडमान और निकोबार दोनों को ले लिया जाए तो 7,516 लगभग 7,516.6 किलोमीटर की कुल जलीय सीमा है। मुख्य भूमि की जलीय सीमा 6100 किलोमीटर है, और उसमें अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को भी शामिल कर लिया जाए तो 7,516 किलोमीटर की जो हमारी स्थलीय वह जलीय सीमा है। अब देखा जाए तो ये, अब दूसरे नंबर पर ये बात देखेंगे कि हमारी जलीय सीमा से लगे हुए कितने राज्य हैं, मतलब तट रेखा। देखिए ये पूर्व है तो इसको कहते हैं पूर्वी तट, ये है पूर्वी तट हमारा, और ये है हमारा पश्चिमी तट। ये पश्चिमी तट, ये पूर्वी तट है और ये है पश्चिमी तट। अब ये देखना है कि तट पर हमारे कितने राज्य हैं, तटीय सीमा वाले राज्य। तो कुल मिला के 66 जिले हैं, जिले तो इसको याद नहीं रखने, लेकिन 9 तटीय राज्य हैं जो हमारे 9 तटीय राज्य हैं। 66 जिले और 9 राज्य स्पर्श करते हैं, 66 जिले और 9 राज्य। तो चलिए कौन कौन से राज्य पहले देख लेते हैं। गुजरात है, देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, 1 2 3 4 5 ये हो गए। अब इधर देखिए पूर्वी तट पे देखिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, 1 2 3 4 ये हो गए। टोटल 9 राज्य। कितने राज्य हैं तटीय सीमा पे? 9 राज्य हैं। देखिए फिर से देख लेते हैं। अगर ये बंगाल, इनको छोड़ दीजिए अंडमान निकोबार को, और इसको अगर हम छोड़ दें तब यहाँ मुख्य भूमि पे हमारे 9 राज्य हैं टोटल जो स्थलीय जलीय सीमा पे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, ये गोवा है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और ये लक्षद्वीप भी तटीय सीमा पर है, और ये तो है ये सीमा, लेकिन यहाँ मुख्य भूमि की तटीय सीमा पर नहीं, ये तो जलीय सीमा से है ही हैं जहाँ सीमा जलीय सीमा बना रहे हैं, क्योंकि इनको मिला के ही 7,516 किलोमीटर हमारी कुल जलीय सीमा है। अब पहला प्रश्न तो है कि भारत की तटीय सीमा पर कितने राज्य हैं, तो हम मुख्य तटीय सीमा पर बताएंगे कि 9 राज्य हैं। 9 स्थलीय सीमा पर जलीय सीमा पर तट से लगे राज्यों की संख्या हमारी है 9। तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी हो गई हमारी? 9 तट हैं, मतलब 9 राज्य हैं जो तट से लगे हैं। उनमें से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो जलीय सीमा में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक तटीय सीमा किसकी है? गुजरात राज्य की है। किसकी है? गुजरात राज्य की। तो सर्वाधिक लंबाई वाली जो सर्वाधिक तटीय सीमा है किस राज्य की है? गुजरात की है। और गुजरात के बाद है आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश के बाद है तमिलनाडु की। और देखिए सबसे ज़्यादा तटीय सीमा किसके साथ है? गुजरात के साथ है। गुजरात के बाद है आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा जो सबसे ज़्यादा है, और फिर तमिलनाडु की। मतलब तटीय सीमा में सर्वाधिक जो गुजरात है, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश के बाद ही तमिलनाडु है। तटीय सीमा वाले सर्वाधिक तटीय सीमा वाले राज्य कौन से हैं? गुजरात है,
आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु। लेकिन अगर पूरा देखा जाए ओवरऑल, ये भी केंद्र शासित प्रदेश या मुख्य भूमि और सब पूरा अंडमान निकोबार लक्षद्वीप मिला के, तो सबसे ज़्यादा तटीय सीमा जो है, सबसे ज़्यादा तटीय सीमा है अंडमान निकोबार की। अगर पूरा ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तटीय सीमा है अंडमान निकोबार की। लेकिन अगर राज्यों में केवल पूछा जाता है हमसे, तो गुजरात की सबसे ज़्यादा है, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु की। गुजरात की है, फिर आंध्र प्रदेश की, फिर तमिलनाडु से। तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा से 9 राज्य लगते हैं, 9 में गुजरात पहली, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, ये सीमा रेखा में बनाते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे अगर टोटल पूछा जाता है कि टोटल केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिला के, तो हम टोटल बताएंगे 13 राज्य हैं तटीय सीमा में टोटल अगर पूछा जाए, क्योंकि 9 तो ये हो गए, एक हो गया अंडमान निकोबार, एक हो गया लक्षद्वीप, और कौन, पौंडीचेरी भी हो गया, और ये यहाँ पे है, यहीं पे है दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली। अगर कुल पूछा जाता है कि कुल कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तटीय सीमा पर हैं, तो कुल हैं 13। 9 मुख्य भूमि पर हैं, ये राज्य हैं 9, और 4 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। कुल मिला के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तटीय सीमा पर स्थित हैं। 9 राज्यों में हम एक बार फिर से बता देते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, 5 ये पश्चिमी तट पर हैं, और इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ये। इसके अलावा अंडमान निकोबार का 4 केंद्र शासित प्रदेशों में देखिए, एक अंडमान निकोबार हो गया, दूसरा हो गया लक्षद्वीप, पौंडीचेरी और दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप। टोटल करके हैं 13 राज्य। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला के तटीय सीमा पर स्थित कितने राज्य हो गए? 13 हो गए। केवल राज्य 9 हैं। राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा किसकी है? राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा है सबसे पहले गुजरात की। राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की। अगर गुजरात नहीं तो नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश की, नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश नहीं तो नंबर 3 पे, नंबर 3 पर है तमिलनाडु की, नंबर 3 पर है तमिलनाडु की। और इसके बाद भी पूछा जाए तो फिर महाराष्ट्र की, लेकिन 3 ही याद रखेंगे हम लोग। तो राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा किसकी है? गुजरात, नंबर 2 आंध्र प्रदेश, नंबर 3 तमिलनाडु। नंबर 1 गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सर्वाधिक तटीय सीमा किसकी है? गुजरात की, आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु की। राज्यों में कितने राज्य लगे हैं जलीय सीमा से? तट पर स्थित राज्यों की संख्या कितनी? 9। टोटल राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से मिलाकर 13 राज्य हैं। तो 9 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तटीय सीमा पर स्थित हैं। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। आज हम ये जलीय सीमा हमको बहुत अच्छे से तैयार करनी। एक बार फिर से पूरा देखिए, कितनी जलीय सीमा है हमारी? मुख्य भूमि पर हमारी जलीय सीमा है 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि पर हमारी जलीय सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर है। और द्वीपों सहित 7000, लगभग 7516 किलोमीटर। द्वीपों समेत लगभग 5516 किलोमीटर। 9 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश। चलिए, अगर ओवरऑल पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा है, ओवरऑल में बताएंगे केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों में सबसे ज़्यादा तटीय सीमा किसकी है? तो अंडमान निकोबार की है, अंडमान निकोबार की है। अब इसके आगे पढ़ते हैं। अब ये जो भारत के आसपास जो समुद्र देख रहे हैं, अब समुद्री आसपास भारत का कितने दूरी तक समुद्री क्षेत्र पर अधिकार है ये पढ़ेंगे। इसके लिए सन 1956 में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सी, समुद्री कानून एक हिसाब से बनाया गया था संयुक्त राष्ट्र द्वारा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक समुद्री कानून 1956 में बनाया गया था, जो जिसमें बहुत सारे देश शामिल हुए और समुद्री सीमाओं से जुड़े कानूनों के विषय में चर्चा होनी थी। लेकिन इस पर गहन चर्चा होने के बाद 1982 में इसमें एक पूरा कानून बना। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि एक हुई 1982 में। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि हुई एक 1982 में। इसके तहत
और 1982 में संयुक्त राष्ट्र ने एक संधि को अपनाया जो 1994 से प्रभाव में आई, जो 1994 से प्रभाव में आई। मतलब कि एक संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि है जो 1956 की बैठक में रखी गई थी और वो चर्चा होते होते 1982 में संधि हुई वो, और 1994 से प्रभाव में है। इस कानून के तहत समुद्र के संसाधनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। इस कानून के तहत समुद्र के संसाधनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया: प्रादेशिक जल सीमा, संलग्न क्षेत्र और अनन्यायिक क्षेत्र। और इसी में यह भी बात रखी गई कि समुद्री क्षेत्र 200 नॉटिकल मील तक जो भी क्षेत्र आएगा, मैं जिस देश के 200 नॉटिकल मील तक जो भी चीज़ें, जो भी आएगा अगल बगल में, जो भी क्षेत्र या कोई देश जो भी आएगा, उसे हर प्रत्येक देश को अपने मैप में दिखाना जरूरी है। और इसी संधि के तहत ही हम श्रीलंका को अपने भारत के नक्शे के साथ श्रीलंका और पाकिस्तान इन सबको दिखाते हैं, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र कानूनी समुद्री जो संधि हुई थी उसी के तहत दिखाना अनिवार्य है। तो इसके तहत जो जलीय सीमा है इसको 3 भागों में बांट दिया गया। प्रादेशिक संसाधनों को, कि समुद्र के संसाधनों का उपयोग कैसे करेंगे, इनको 3 भागों में बांट दिया गया। पहली है प्रादेशिक जल सीमा। पहली है प्रादेशिक जल सीमा। तो संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि 1982 के तहत जो जलीय सीमा को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। 3 भागों में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि 1982 1982 के तहत जलीय सीमा को जो है 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। नंबर 1 है प्रादेशिक जलीय सीमा। नंबर 1 है प्रादेशिक जलीय सीमा। अब प्रादेशिक जलीय सीमा क्या? अब ये जो तट देख रहे हैं आप, तट मैप में तो हमने सीधा सीधा बना रखा है, लेकिन ये तट सब कटा फिटा हुआ है, कटा फटा है, कहीं ऐसे कहीं ऐसे कहीं ऐसे। तो तट जो है हमेशा एकदम प्लेन तो नहीं होता, तटा कहीं अंदर है, कहीं बाहर है, कहीं ऊबर खाबर। तो इसको मिलाते हुए एक, पहले मान लीजिए ये एक तट को मिलाना है, सीधी रेखा है, इसको हम कहते हैं आधार रेखा। मान लीजिए एक तट को मिलाते हुए एक सीधी रेखा है, इसको कहते हैं हम आधार रेखा, इसको हम कहेंगे आधार रेखा। ये तट को मिलाते हुए एक सीधी रेखा मान लो खींचे, इसको कहेंगे आधार रेखा। अब इस आधार रेखा से पहली जो प्रादेशिक जल सीमा है 12 नॉटिकल मील तक, 12 नॉटिकल मील तक हम मान लो लिख लेते हैं, 12 नॉटिकल मील तक आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक या समुद्री मील तक जो भी क्षेत्र होगा वो इसी में आएगा। इसको कहेंगे प्रादेशिक जल सीमा। प्रादेशिक जल सीमा कहाँ है? आधार रेखा से 12 समुद्री मील। और एक समुद्री मील का जो मान होता है, एक समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है। एक समुद्री मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। एक समुद्री मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। प्रादेशिक जल सीमा कहाँ तक है? जो तटों को सीधी रेखा मिला लीजिए, एक नापने के लिए कहीं टेढ़ा मेढ़ा है तो कहीं सीधी रखेंगे, सीधी रेखा रखेंगे, सीधी रेखा कहेंगे आधार रेखा, और आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक, 12 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक जल सीमा है, प्रादेशिक जल सीमा है। अब इसके बीच में जो जल आएगा प्रादेशिक जल सीमा के बीच में, इसको कहेंगे आंतरिक जल। इसको क्या कहते हैं? आंतरिक जल। अब इसी आधार रेखा से नंबर 1 प्रादेशिक जल सीमा हो गई। नंबर 2 है संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र। अब संलग्न क्षेत्र कहाँ तक आएगा? संलग्न क्षेत्र आएगा आधार रेखा से 3 भागों में बांटा, तो नंबर 1 प्रादेशिक जल क्षेत्र सीमा होगी। प्रादेशिक जल सीमा कहाँ तक है? संसाधनों के उपयोग के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया। तो पहला है प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील तक, मतलब आधार किसी भी देश के आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक, इसको कहेंगे प्रादेशिक जल सीमा। नंबर 2 संलग्न क्षेत्र, आधार रेखा से
24 नॉटिकल मील तक, 24 नॉटिकल मील तक, 24 नॉटिकल मील तक। ये कहाँ तक है? आधार रेखा से 24 नॉटिकल समुद्री मील, 24 समुद्री मील। ये कर्क रेखा हटा देते हैं, इसको हम बता ही चुके हैं पहले, तो इसकी जरूरत नहीं अभी हमको कर्क रेखा की, जब जरूरत होगी बना लेंगे। तो संलग्न क्षेत्र कहाँ तक है? आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक, ये संलग्न क्षेत्र के तहत आएगा। एक समुद्री मील में कितना है? 1.8 किलोमीटर है। अब इस क्षेत्र में भारत को क्या क्या अधिकार है? इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई का अधिकार है, इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई का अधिकार है, संलग्न क्षेत्र में भारत को साफ सफाई का अधिकार है। सीमा शुल्क की वसूली का अधिकार है, इस संलग्न क्षेत्र में भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क की वसूली, ये सब अधिकार हैं। और सीमा शुल्क वसूली और लगभग सभी वित्तीय अधिकार हैं इस क्षेत्र में। वित्तीय अधिकार है, साफ सफाई का अधिकार है, सीमा शुल्क वसूली का अधिकार है संलग्न क्षेत्र में। नंबर 3 पे जो आएगा, नंबर 3 पे आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब ये है आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक, 200 समुद्री मील तक, आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक। तो ये सब बातें किसमें कही गई? ये जो संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि हुई थी 1982 में, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि हुई थी 82 में, इसी में संसाधनों, समुद्र के संसाधनों को 3 क्षेत्रों में बांट दिया गया था। समुद्र के संसाधनों को प्रादेशिक जल सीमा, संलग्न क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और इसी में ये भी रखा गया कि हम लोग 200 समुद्री मील तक जो भी चीज़ें आएंगी हम सब अपने नक्शे में दिखाएंगे। इसके तहत ही श्रीलंका को, पाकिस्तान को अपने नक्शे में सब हम दिखाते हैं 200 समुद्री मील तक। 200 समुद्री मील का मतलब है लगभग, इसको मान लिया जाए तो 1.8 से गुणा कर लीजिए, जितना आ जाए 200 समुद्री मील का, लगभग अगर 2 भी मान लेते हैं तो 4 से हो जाता है 370 किलोमीटर, लगभग 370-75 जो भी हो, लगभग 370 किलोमीटर मान लें। तो वहाँ तक जितनी चीज़ें आएंगी हमको समुद्र में, इधर भी, इधर भी, इधर भी, जहाँ तक हमारी है, इधर नीचे सब, वहाँ तक हम मैप में वो चीज़ें दिखाएंगे। तो जलीय सीमा को 3 भागों, प्रादेशिक जल सीमा कहाँ? आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक, संलग्न क्षेत्र 24 समुद्री मील तक आधार रेखा से, यहाँ पे साफ सफाई, सीमा शुल्क और वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं। और दूसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को क्या क्या छूट है? तो भारत यहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अनुसंधान कर सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, नए द्वीप का निर्माण कर सकता है, नए द्वीप का निर्माण कर सकता है। प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन की इसकी छूट है, पूरी प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन की छूट है। और इसके बाद इसको कहेंगे उच्च सागर, जहाँ पे सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है। 200 नॉटिकल मील के बाद आता है उच्च सागर, जहाँ पे सभी राष्ट्रों का समान अधिकार है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आज बस थोड़ी सी बातें पढ़ी, हम एकदम संक्षेप में उन चीज़ों को बता देते हैं। जो अभी तक इतनी लंबी चौड़ी बातें पढ़ी हमने, उसको बस 2 मिनट के अंदर देखिए। हम आज बात कर रहे थे भारत के जलीय सीमा के विषय में। भारत की जलीय सीमा है, ये देखिए इधर कहीं लिखी थी, कहाँ चली गई? जलीय सीमा 6100 किलोमीटर, भारत की जलीय सीमा है 6100 किलोमीटर। और द्वीपों सहित देखी जाए तो 7516 किलोमीटर। द्वीपों समेत मतलब ये तो है ये, यहाँ अंडमान और निकोबार। दूसरा प्रश्न है कि भारत की तट पर कितने राज्य स्थित हैं? भारत की तटीय सीमा पर कितने राज्य हैं? तो अगर बात की जाए राज्यों की तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। 9 राज्यों में हमने नाम भी बता चुके हैं। अब बात यह आती है कि तटीय सीमा किसकी सबसे ज़्यादा है? तो राज्यों में गुजरात की सबसे ज़्यादा है, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु की। अगर पूरा ओवरऑल देखी जाए 9 राज्यों 4 केंद्र शासित प्रदेशों में, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तट रेखा सबसे ज़्यादा लंबी है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून संधि 1982 के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून संधि 1982 के अनुसार हमने समुद्री संसाधनों को 3 भागों में बांट लिया है। इसकी जलीय सीमा को प्रादेशिक जलीय सीमा पहली, जहां आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक जल सीमा है। दूसरी संलग्न क्षेत्र आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक। और तीसरा अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील तक। और 200 समुद्री मील के बाद आता है उच्च सागर, जहाँ पे सभी राष्ट्रों का
पूरा बराबर अधिकार है, बराबर अधिकार है। तो ये थी बात जलीय सीमा की। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही आपके अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।